बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम आज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0 is called the linear equation or first degree equation। कि ये हम पहले भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जिसमें x वेरिएबल है, इसमें a और b कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या इसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर, x के ऊपर जो पावर है वो 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये यहाँ भी a is not equal to 0 था और यहाँ भी a is not equal to 0। तो इसका मतलब है कि x जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए और दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x। तो ये हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इस डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट। कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो x की जगह पे y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हैज एट मोस्ट वन सोल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा उसका एक सोल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 सोल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 मैक्सिमम सोल्यूशन होंगे। और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से? बाय फैक्टराइजेशन, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि इन तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। इसमें x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, इसके 2 सोल्यूशंस होंगे और इसमें x का एक सोल्यूशन होगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। इक्वेशन में कौन सा साइन था? इक्वल का साइन था। यहां पे हमारे पास इनइक्वालिटीज में ये 4 सिंबल्स यूज होते हैं। वो 4 सिंबल्स कौन कौन से हैं? ये सिंबल है, आगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रैकेट में, ग्रेटर देन का। उसके बाद कॉमा, दूसरा सिंबल कौन सा है? लेस देन का। और थर्ड सिंबल है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये भी ग्रेटर देन का था लेकिन इसके नीचे एक लाइन नहीं लगाई हुई थी, जैसे इसके नीचे ये लाइन लगी हुई है। ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ax इज लेस देन b, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है? ax प्लस b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू c, ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है। थर्ड एग्जांपल इसकी ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। और फोर्थ एग्जांपल ax प्लस by इज लेस देन आर इक्वल टू c, आर इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन, इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी और अब ये लीनियर इक्वेशन की, और ये है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आपसे कोई पूछे कि इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन, इनइक्वालिटीज में ये 4 सिंबल्स यूज होते हैं, कौन कौन से ये एक्सप्रेस कर दीजिएगा कि लेस ग्रेटर देन, लेस देन, लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स। ये अब इस इनइक्वालिटीज में आगे ये चारों जो हमने एग्जांपल्स दी हैं, आगे इनकी एक्सप्लेनेशन है। इनइक्वालिटीज 1 and 2 आर इन वन वेरिएबल,
कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाली है और ये 2, इसमें वेरिएबल 1 है, x है वेरिएबल, आर inequalities 1 and 2 are in one variable while inequalities 3 and 4, इनकी ये वाली inequality और ये वाली inequality are in two variables, कि ये दोनों inequalities हैं 3 और 4, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कैसे टू वेरिएबल्स हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स ABC ये कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं और स्टार्टिंग अल्फाबेट्स जो होते हैं, और लास्ट वाले अल्फाबेट्स जैसे x, y और z इसको हम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। तो ये a और x और y यहाँ वेरिएबल हैं और यहाँ x और y ये दो वेरिएबल हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 1 और 2 1 वेरिएबल है इनइक्वालिटीज और 3 and 4 आर 2 वेरिएबल इनइक्वालिटीज है। ये The following operations will not affect the order or sense of inequality while changing each to simpler equivalent form, adding or subtracting a constant to each side of it. कि अगर हम कोई कांस्टेंट इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इक्वेशन में 3x + 4, 3x इज इक्वल टू, फर्ज करें कि 4y है, जब हम दोनों साइड्स पे एक कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, दोनों साइड्स पे अगर ऐड कर देंगे तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इट बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कि अगर हम इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का इफेक्ट या उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। नोट दैट द ऑर्डर और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज्ड, चेंज कब होगा? इस इनइक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट, कि नेगेटिव कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनइक्वालिटी के ऑर्डर और सेंस में कोई चेंज, फिर वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव कांस्टेंट से तो हमारे पास इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कि पॉजिटिव कांस्टेंट से को मल्टीप्लाई ऐड करने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं देती हूं। नो फॉर रिवीजन वी कंसीडर दैट x इज लेस देन 3/2, कि x जो है वो लेस देन है 3/2 से। जैसे फर्ज करें कि हम ये रेल लाइन लेते हैं, ये हमारे पास रेल लाइन है, ये रेल लाइन के दरमियान में सेंटर है 0 और यहाँ हमारे पास 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे तक हमने ये लाइन ड्रा कर ली और उसके बाद ये 1 की दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास -1, -2, -3, -4 और -5। अब ये इस साइड से देखें, अगर हम यहां से शुरू करते हैं -5 से, तो इस साइड पे जैसे ही हम राइट साइड पे मूव करेंगे हमारे पास वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे फर्ज करें कि 1 है, हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, 2 हो गई, वैल्यू बढ़ गई। जब हम और आगे जाएंगे, राइट साइड पे मूव किया, 3 हो गई, उससे बड़ी वैल्यू 4 और उससे बड़ी वैल्यू 5। और इसी तरह यहां से जब हम -5 से जब हम इस साइड पे जाएंगे तो ये -4 है। वैसे तो ये 2 इज लेस देन 3 है, 2 हमारे पास लेस देन 3 है, लेकिन जब हम -3 से -2 की तरफ जाएंगे तो -3 इज लेस देन -2, यानी कि जैसे हम इस पॉइंट से राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर फर्ज करें हम -4 पॉइंट पे हैं, अगर हम इस साइड पे राइट साइड पे मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ रही है हमारे पास, और अगर हम यहां से लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कम हो रही है। जैसे फर्ज करें +3 है, अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है, और यहां से अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कम हो रही है। तो यहां से भी देखें, -3 से अगर हम -2 राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो -2 आता है, तो -2 बड़ा है -3 से।
-3 छोटा है -2 से। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो माइनस हम वैल्यू छोटी होती जा रही है, लेफ्ट साइड पे डिक्रीज, राइट साइड पे इंक्रीज। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास अगर हमने -4 की तरफ गए हैं तो -4 इज लेस देन -3। अब ये जो इस लाइन, इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है कि x इज लेस देन 3/2। 3/2 मीन 1.5। 3/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये 1.5 आता है। तो अब ये देखें, इसका मतलब है all रियल नंबर्स लेस देन 3/2, कि वो सारे रियल नंबर्स जो 3/2 से छोटे हैं आर इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में सारे वो रियल नंबर जो 3/2 से छोटे हैं, जो 1.5 से छोटे हैं। तो 3/2 यहाँ लाइन में देखें कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 आएगा। तो यहाँ उन्होंने 3/2, यहाँ पे हमने ये देखिए, ये जो छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है ये 3/2 का है, इसको हम 1.5 भी कहेंगे। अब अगर ये लेस देन 3/2 है तो हम इससे छोटी टर्म्स, यानी कि इससे छोटी टर्म्स हमें पीछे जाना पड़ेगा। इससे छोटी टर्म्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो हम ये देखें, ये जो लाइन ड्रा की हुई है, लाइन के ऊपर हमने लाइन ड्रा की है, इसको थोड़ा डार्क कर दिया, ये लाइन थोड़ी डार्क हो गई है, ठीक है। तो लेस देन 3/2 का मतलब है कि ये लाइन, ये जो डार्क थोड़ी की हुई है लाइन, ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और अगर ये होता x इज ग्रेटर देन 3/2 तो हम इसकी राइट साइड ये वाली लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। हम इस वाली लाइन को थोड़ा डार्क, इसके ऊपर एक लाइन लगाते जिससे ये थोड़ी डार्क हो जाती। तो x इज लेस देन 3/2 इट मीन ये वाली लाइन इस साइड पे हम मूव करवाएंगे। और अगर होता है x इज ग्रेटर देन 3/2 तो हम ये वाली लाइन इधर हम इसको मूव करवाते, यानी कि हम इसको इसके ऊपर लाइन ड्रा करते। अब हमारे पास 3/2 था तो हमने इसके ऊपर लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब अगर x इज लेस देन, फर्स्ट करें इसके नीचे 2 नहीं है, x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 में हम कहां जाते, यहां पे, और ये लाइन यहां से शुरू करते और यहां पे ड्रा कर देते। और अगर x इज ग्रेटर देन 3 होता तो हम यहां से इधर चले जाते। अब ये क्लियर हो गया कि आपने राइट साइड पे मूव करना है ग्रेटर के लिए और लेफ्ट साइड पे मूव करना है लेस के लिए। उसके बाद ऑल द रियल नंबर्स, अब ऑल द रियल नंबर्स रियल लाइन में तो यहाँ ये खत्म ही नहीं हो रही, ये तो एरो शो कर रहा है कि ये अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ कैसे जा रही है, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, ये कहीं हम, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो हमने इसलिए इसको एरो लगा दिया। तो इसके लिखेंगे कैसे इसको, कि कितने रियल नंबर है इससे पीछे, 3/2 से पीछे, लेस 3/2 से हमने यहां से शुरू कर दिया, हम कितना पीछे जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3/2। और ये लाइन जो है ये ओपन इंटरवल को शो कर रही है, ओपन इंटरवल, या इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, या इसको हम यूं लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यानी कि x इन दोनों वैल्यूज के दरमियान लाई करता है। जैसे इस इंटरवल में x इन दोनों वैल्यूज के दरमियान लाई करता है, तो यहाँ पे भी x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। तो अब अगर इसके नीचे इक्वल टू का साइन भी होता तो हम इन्फिनिटी, चूंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि हम कहें कि ये इन्फिनिटी है, इट मीन खत्म ही नहीं हो रहे ये नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे, तो इसलिए इक्वालिटी का नंबर इन्फिनिटी वाली साइड पे हम नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास नीचे लाइन, ये स्टेट वाली लाइन होती, जैसे इसके नीचे ये लाइन है, तो हम इधर इसके साथ लाइन लगाते, लेकिन इसके साथ हमने फिर भी नहीं लगानी थी, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। इसको लिखने के ये दो मेथड है कि या तो ये पैरेंथेसिस लगा दें, या फिर x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, x लाइज बिटवीन 0 माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 का मतलब कि x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 3/2 is the solution set of the inequality A, which is shown in the figure this, and this figure represent this line, ये वाली लाइन जो ड्रॉ की हुई है। ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। XY प्लेन कौन सा होता है, जैसे ये
ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ये वाली लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने यहाँ पे फर्ज करें कि इसके 2 पॉइंट्स ले ली, ये एक्स है और ये इसको एक्स डैश कहा कि एक्स डैश से एक्स तक लाइन जा रही है, और वाई से वाई डैश टू वाई, ये 2 एक्सिस है इनकी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर हम इसके पॉइंट्स लें जैसे एक्स के लिए थे, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 0 होगा, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सो ऑन, इस तरह गए। और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट चले जाएंगे। और वाई एक्सिस में हमारे पास पॉइंट कैसे जाएंगे, ये हमारे पास सेंटर है, ओरिजिन जिसको हम बोलेंगे। ऊपर की साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ये हमारे पास 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, ये 5 होगा, ऊपर सोन इसी तरह वैल्यूज आती जाएंगी। और नीचे वाली साइड पे हमारे पास -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज, कि जिसमें एक वेरिएबल हो और साथ में ये इनइक्वालिटी का ये वाला सिंबल हो, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में हमने क्या करना है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब सॉल्यूशन में देखें, गिवन इनइक्वालिटी कौन सी है हमारे पास, पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी है, ये वाली। तो ये कौन सी है, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। अगर ये +3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देते, इस साइड पे ये 3 को ले जाते और ये यहाँ पे इधर जाके इसने पॉजिटिव होना था तो हम इसको उठा के इधर ले आए थे, ये -3 आ जाता, ठीक है। गिवन द इनइक्वालिटी दिस, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज दिस, कि अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें कि इक्वालिटी ये इन इक्वालिटी से अगर हम इसके सोल्यूशन के लिए इसको इक्वालिटी से करें तो ये हमारे पास बनेगा which is the line parallel to y-axis and its graph is shown. The graph of the inequality 2x is greater than -3 is the open half plane of the right of the line 1. अब इसमें देखें 2x is greater than, अच्छा अब अगर हम इस 2 को नीचे ले जाए तो ये -3/2 बनता है। x इज ग्रेटर देन -3/2। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, जो हमने पहले किया था, x इज लेस देन 3/2 था, तो हमने ये x एक्सिस था, ये x एक्सिस था। हमने कौन सी लाइन बोल्ड की थी, हमने कौन सी लाइन बोल्ड की थी, ये 1.5 था ना, तो यहां पे हमने पॉइंट ड्रा करके सिर्फ इस ये वाली लाइन शेड की थी। अब हम क्या करेंगे कि x इज ग्रेटर देन है -3/2, तो x की वैल्यू नेगेटिव किस साइड पे है, इस साइड पे है वैल्यूज, तो -3/2 ये -1 होगा x का और ये होगा -2, तो -3/2 का मतलब है -1.5। वो पिछले वाली हमारे पास एग्जांपल कौन सी थी, वो +1.5 थी और ये है -1.5, तो हम x को ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब x इज अगर तो लेस होता तो हम इसी तरह यहां से लाइन शुरू करते, इस साइड पे मूव करवा देते, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन -3/2, अगर हम इस 2 को नीचे ले आए, इसके नीचे 3 के, तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3/2, x is greater than -3/2, 3/2 मीन -1.5, -3/2 मीन -1.5, वो पॉजिटिव 1.5 था तो हमने ये वाला पॉइंट लिया था, अब ये -1.5 है तो x की वैल्यू हमने यहां पे ये पॉइंट ले लिया। अब हमने राइट साइड पे मूव करना है या लेफ्ट साइड पे, ये हमें ये इनइक्वालिटी बताएगी। अब यहां पे है x इज ग्रेटर देन, अगर तो ग्रेटर देन है तो हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे, ठीक है। हम कौन सा रीजन शेड करेंगे, इसका राइट साइड वाला शेड करेंगे रीजन, और अगर लेस देन होता तो कौन सा रीजन शेड करना था, लेफ्ट साइड वाला। अगर लेस देन होता
तो हमने ये वाला रीजन शेड करना था। अब ये है ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -3/2, तो हम ये वाला रीजन शेड करेंगे, x इज ग्रेटर देन -3/2। तो ये हमारे पास ये वाला रीजन, ये साइड वाला रीजन शेड कर देंगे हम। ये देखें, ये थोड़ा सा ये शेड किया हुआ है। कौन से वाली लीनियर इनइक्वालिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है कि x इज ग्रेटर देन माइनस, ये देखिए यहां से भी x, अगर हम इस 2 को इसके नीचे ले जाएं तो x इज ग्रेटर देन -3/2। तो ये सारी वैल्यूज जो बड़ी हैं -1.5 से, तो वो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इसलिए इसको ये थोड़ा ये ब्लॉक बनाया हुआ है, ये रीजन शेड किया हुआ है, इसको थोड़ा सा डार्क किया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद the graph of the inequality 2x is greater than 3/2 is the open half plane of the right side of the 1, यानी कि इसमें हमारे पास इसका राइट साइड आएगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन की है, और अगर लेस देन की होती तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले आता, ठीक है। thus the graph of 2x is greater than or equal to -3 is the closed half plane to the right of the line 1, कि ये जो लाइन 1 है इसकी राइट वाली साइड को हमने शेड कर दिया। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका कौन सा था, y is less than or equal to 2, y is less than or equal to 2। ये तो हमारे पास x का, पहली एग्जांपल भी हमारे पास x की थी, ये भी हमारे पास x की थी, अब ये y वाली है। गिवन इनइक्वालिटी इज y is less than or equal to 2, देन इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी है और ये इक्वेशन है। अब देखें कि y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 हमारे पास, अब हमने y की वैल्यूज पे चेक करना है। ये x एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब y की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 1 पॉजिटिव 1 यहाँ पे, y की वैल्यू पॉजिटिव 2 यहाँ पे, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 यहाँ पे, y की वैल्यू पॉजिटिव 4 यहाँ पे। तो हमने y इज इक्वल टू 2 लेना है, तो y की वैल्यू 2 पॉजिटिव 2, अगर नेगेटिव 2 होती तो हम यहाँ नीचे जाते, ये नेगेटिव 1 है y की वैल्यू और ये y की वैल्यू नेगेटिव 2 है, और ये y की वैल्यू नीचे, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो y की वैल्यूज हमारे पास क्या होती जाएंगी, नीचे हमारे पास कम होती जाएंगी, और ऊपर हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, जैसे ये पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 2 है, ये पॉजिटिव 3 है, ये पॉजिटिव 4 है, तो ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नीचे की तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम जैसे ये फर्ज करें, राइट साइड पे हमारे पास बढ़ रही थी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कम हो रही थी, इसी तरह अप साइड पे हमारे पास अपवर्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। अब y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 कहां पे है, यहां पे है। अब हमने लाइन कैसे ड्रा करनी है, y की वैल्यू पे, ये वाली लाइन हमारे पास ड्रा हो गई, ये वाली लाइन हमारे पास ड्रा हो गई। अगर तो ये हमारे पास लाइन, ये लाइन है हमारे पास कि इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, y की वैल्यू इस लाइन पे हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन ये इनइक्वालिटी किसको शो कर रही है कि y की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर तो ये y इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, कि y की वैल्यू 2 से छोटी है, तो हमने ये देखें, ये डार्क थोड़ा सा शेड किया हुआ है, ये यहाँ से ये बाउंड्री बनाई हुई है, ये थोड़ा सा शेड डार्क है, और y ये 2 से ऊपर थोड़ा लाइट है। जिस तरह ये शेड थोड़ा सा डार्क था, ये वाला लाइट था, इसी तरह y की वैल्यू, अगर हमने y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 लेनी है, तो हमने कौन सी साइड शेड करनी है, जो डाउनवर्ड है। कौन सी लाइट को, ये शेड कौन सा एरिया करेंगे, जो y की वैल्यू 2 से इस लाइन से जो हमारे पास नीचे शेड रीजन है वो हम शेड करेंगे। और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती तो हम ऊपर वाली लाइन को, ये पोर्शन थोड़ा हम डार्क करते। तो अब ये हमारे पास y की वैल्यू इज, y is less than or equal to 2, then it is associated equation is equal to y is equal to 2। तो इसकी ये वाली हमने लाइन ड्रा कर ली कि y is equal to 2, which is a line parallel to x axis। ये लाइन कैसी है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर x is equal to 2 होता तो हम यहाँ पे ये लाइन करते और वो पैरेलल टू y एक्सिस होती, हम ये लाइन ड्रा करते।
ठीक है, अब ये लाइन हमने ड्रा की है, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, which is the line parallel to x axis and its graph is shown in figure, इस फिगर में कि हमने इसका ये थोड़ा सा डार्क शेड हुआ है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। Here the solution set of the inequality y is less than 2 is the open half plane below the boundary line y is equal to 2, hence the graph of y is less than 2 is the boundary line and the open half plane below it, कि ये जो इसके नीचे ये वाला एरिया है जो इसके बिलो है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा।